सामने रख रहे हैं। बहरोड से मिल रही है। मौसमपुर में यहां सरकारी बोरिंग को लेकर तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन मौके पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बोरवेल मशीनों को गांव वालों ने मौके पर ही रोक दिया। 1.5 महीने से कुड़ी गौशाला के सामने धरना चल रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि बिना सहमति बोरिंग का फैसला गलत है। अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाई है और समझाइश का दौर जारी है। सरकारी बोरिंग को लेकर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कोटपुतली के बहरोड की तस्वीरें हैं। जेसीबी पर ये लोग चढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। सरकारी बोरिंग को लेकर ये तनाव जो कि लगातार बरकरार है। जेसीबी पर चढ़ी है प्रदर्शनकारी महिलाएं। तो प्रशासनिक अमला मौके पर यहां पर पहुंचा तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बोरवेल मशीनों को गांव वालों ने मौके पर ही रोक दिया। 1.5 महीने से कुड़ी गौशाला के सामने धरना दिया जा रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि बिना सहमति बोरिंग का फैसला गलत है। अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी है और समझाइश की जा रही है ग्रामीणों से। और इन 3 तस्वीरों पर नजर डालेंगे एक एक करके। तो पहली तस्वीर है सरकारी बोरिंग को लेकर तनाव लगातार बरकरार है। अभी तक ये मामला शांत नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर पर नजर डालेंगे तो जेसीबी पर ये महिलाएं चढ़ी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर है तीसरी। बोरवेल मशीनों को लोगों ने यहां पर रोक दिया जब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। तो मौसमपुर में सरकारी बोरिंग को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर। बोरवेल मशीन को गांव वालों ने मौके पर ही रोक दिया। 1.5 महीने से कुड़ी गौशाला के सामने धरना दिया जा रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि बिना सहमति बोरिंग का फैसला गलत है। अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाई है और समझाइश लगातार इन ग्रामीणों से की जा रही है। और आइए चलते हैं सहयोगी हिमांशु सेन के पास। इस वक्त हमारे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसे इस मामले को अब शांत कराया जा रहा है? ये ग्रामीण जो कि सरकारी बोरिंग का एक पूरा मामला है, बोरवेल मशीनों को गाँव वालों ने रोक दिया है क्योंकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ। समझाइश के तौर पर क्या कहा जा रहा है इनसे? पूरी तरह से जख्मी है और अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उम्मीद करते हैं ये जंग वो जीत जाए जिंदगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्षमता की जो पानी की टंकी है वो बनाने के लिए टेंडर निकाल दिए गए थे और उसके बाद में जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन्होंने लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया था। गांव वालों को कहना है कि जो सर्वसम्मति के बिना ही यहाँ बोरिंग करवाई जा रही है और उसके जिससे जो गांव है उसका भूजल स्तर कहीं ना कहीं नीचे आएगा और उससे जो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी। इसके बाद में पिछले 1.5-2 महीनों से जो ग्रामीण है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज है प्रशासन मौके पर पहुंचा था और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ मौजूद था। जिले भर की जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों का विरोध देखकर उन्हें रुकना पड़ा। ग्रामीणों ने वहां मौके पर पहुंचकर जो मशीनें थी उनके सामने आकर प्रदर्शन किया। साथ ही जो महिलाएं हैं उन्होंने जेसीबी के ऊपर चढ़कर लोकगीत गाए। इसके बाद जो प्रशासन की टीम थी, एसडीएम थे, उन्होंने लोगों से बात की और विवाद बढ़ता देख उन्होंने जो पूरी बातचीत हुई है उसके बाद आश्वासन दिया गया है कि जो भी काम होगा वो सर्वसम्मति के साथ होगा। फिलहाल जो है मौके पर स्थिति है वो शांत हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अगर सर्वसम्मति के बिना अगर काम नहीं किया गया तो आगे भी जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर ये मांग जो हमारी पूरी नहीं होगी विपिन, तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहने वाला है। जरा ये बताइए विपिन कि ये जो मामला लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तनाव लगातार बरकरार है, अब कैसे सुलझाया जाएगा? इसका सल्यूशन इस मामले का कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं, हमें पुरुष भी नजर आ रहे हैं और समझाइश का दौर जारी है और 1.5 महीना हो चला है। सोचिए विपिन। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि इसमें प्रशासन का जो कहना है, उन्होंने कहा है कि जो बोरिंग है सरकारी योजना के तहत सार्वजनिक जो उपभोग है उसके लिए लगाई जा रही है और जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो नियमों के तहत ही पूरी की गई है। इसमें भूजल विभाग का सर्वे और जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो भी नियमों के तहत की गई है। लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की जो सर्वसम्मति है वो नहीं ली गई है। इसी को लेकर जो पूरा विरोध है वो किया जा रहा है। जो ये पूरा टेंडर है ये 10 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर अप्रैल के अंदर जो है निकाल दिया गया था और उसका वर्क ऑर्डर है वो अक्टूबर में जारी हुआ था उसके बाद से। लेकिन जो ग्रामीण है वो इस बारे में नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो बोरिंग है वो यहाँ लगाई जाएगी क्योंकि ये नदी क्षेत्र के आसपास आता है। तो यहाँ पर जानकारी दे रहे थे इस मामले को लेकर, विस्तार से डिटेल आप दे रहे हैं। हिमांशु, अपनी बात आप रखिए।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो ग्रामीण है उनका कहना है कि अभी जो है सर्वसम्मति नहीं ली गई है और उसका ही विरोध है वो ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक अमला है वो आज सुबह यहाँ पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन जो ग्रामीणों पे जो भारी विरोध है उसको देखते हुए जो प्रशासन है वो दोपहर तक रणनीति बनाता रहा। उसके बाद में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको बुलाया गया। जिले भर की जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची थी और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जब वहां पहुंचा तो ग्रामीणों का विरोध है वो और ज्यादा उग्र हो गया। वहां पर जो बोरिंग के लिए मशीनें ले जाई जा रही थी उसको जो ग्रामीण है उन्होंने रोक दिया और साथ में जो जेसीबी की मशीनें थी उस पर महिलाओं ने चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही मशीन के ऊपर चढ़कर बैठकर जो महिलाएं हैं उन्होंने लोकगीत गाए हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन जब प्रशासन ने देखा तो उसके बाद में जो प्रशासन का रुख है वो नरम पड़ा और प्रशासन ने ग्रामीणों से बातचीत की। जी। बातचीत के अंदर अभी ये सामने आ रहा है कि जो ग्रामीण है उनकी सर्वसम्मति से ही आगे जो है वो फैसला किया जाएगा। इसके अभी उन्हें आश्वासन दिया गया है, लेकिन जो ग्रामीण है वो अभी धरने पर बैठे हुए ठीक है। हैं। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल साझा करने के लिए इस खबर पर, धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ लेते